अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मआदिबिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। शब असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौशए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। एक बार और निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नज़ाने मोहब्बत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मआदिबिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह जल्ला शानहू ने हमें ईमान की दौलत से सरफराज किया है और इतनी बारिश में भी हम दीन की बात समाअत करने के लिए जमा है। ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बहुत काफ़ी है कि आपको अल्लाह ने इस चीज़ की तौफीक दी है। और महफ़िल के जो आदाब होते हैं, बिलखुसूस दीनी महफ़िल के जो आदाब होते हैं, उसमें वाइज़ जब गुफ्तगू करे तो उसकी गुफ्तगू बासमाअत बिल्कुल गौर और तवज्जो के साथ सुननी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे अफराद पर मुश्तमिल महफ़िल है जो इसके पहले भी ऐसी कई महफ़िलों में शरीक हो चुके हैं। आज मौसम कह रहा है कि मैं हूँ, मगर हम भी कहेंगे कि हम हैं। ठीक है, अब माहौल थोड़ा सा बदल लें, बारिश है, अपनी जगह है ना। जब मैं तालिब इल्मी का ज़माना था तो हम एक शेर पढ़ते थे, ऐ अब्रे उमम ज़रा थम के बरस, ऐसे न बरस कि वो आ ना सके, और वो आ जाए तो फिर ऐसे बरस कि वो जा ना सके। तो हम भी दुआ करते अल्लाह जो आने वाले उनके लिए थोड़ी देर बारिश रुक जाए, क्योंकि मैं जो मजमा इसके पहले देखा था चांदा मेटा का, वो शायद आज नहीं है, तो उसकी एक वजह ये बारिश ही हो सकती है। लेकिन बहरहाल लीजिए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कलाम से कर रहे हैं। मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं जो मेरा अंदाज़ है पढ़ने का, इंशाअल्लाह वो आपको अच्छा ही लगेगा, उम्मीद है। तो आप लोग तवज्जो के साथ समाअत करें। ये नात मैंने आज इसलिए भी, या मैंने किस लिए इस नात का इंतखाब आज किया है, वो समझने वाले समझ जाएंगे, क्योंकि अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। इमाम अहमद फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। इतना ठंडा सुनेंगे आप लोग? वाह 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 वाह। अरे आप तो है हजरत, पूरी खाना पूरी आप कर देंगे, लेकिन इधर से भी होना चाहिए। क्या आप ये शेर नहीं समझा? आलत फरमाते वो कमाल हुस्न हुजूर है
यानी हुजूर का हुस्न ऐसे कमाल का है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स, यानी कमी का गुमान भी जहां नहीं है ना। और यही फूल खार से दूर है। फूल है, देखे आपने, गुलाब का फूल होता है, उसके साथ कांटे होते हैं, खार कहते हैं कांटे को। फरमाते यही फूल खार से दूर है, यानी ये फूल ऐसा है कि यहां कोई तकलीफ दे शय नहीं है। और यही शमा है कि धुआं नहीं, शमा जब जलती है उसमें धुआं होती है, लेकिन ये ऐसी शमा है जिसमें कोई धुआं भी नहीं। फरमाते बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। और फरमाते हैं करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। और मक्ते में फरमाते हैं, मैं इतना ही पढ़ता हूँ, एक मक्ता दो शेर काफी है ना। फिर फरमाते आला हजरत आखिर में कि करूँ मद है अहले दो अल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूँ मद है अहले दो अल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार है ना नहीं। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार है ना नहीं। इसकी तशरीह मैंने न्यूटन में और छिंदवाड़ा में कर दी है, आज नहीं करूँगा। बहरहाल आज हमारे को जो मौजू दिया गया वो मौजू थोड़ा सा खुश्क भी है, और उसको सुनने के लिए आपके पास में जिगर का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास सुनने का जिगर होगा तो फिर आप सुन लेंगे, अगर ना फिर बोलेंगे कि मौलाना बहुत ज़्यादा बोल के चले गए। क्योंकि मौजू ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी के दो मौजूए हयात है, एक इमाम अहमद रज़ा और एक सरकार ताजुल औलिया। समझ में आया? इमाम अहमद रज़ा की तालीमात पे बोलना तो बहुत आसान काम भी है मगर बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि आला हजरत की कलम जो चली है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगयार पर चली है, इस्लाह की नीयत से आला हजरत की कलम अपनों पर भी चली है। और खुद इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। और एक जगह फरमाते एक तरफ आदाएं दी और एक तरफ है हां से दी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दरूद। समझ में आया? तालीमात इमाम अहमद रजा को समझने से पहले आप इस्लाम के मिजाज को समझे। अल्लाह ने जो दौलत उज़्मा हमें अता फरमाई है ईमान, उसकी कद्र और उसकी कीमत जो हमारे दरमियान या हमारे अंदर होना चाहिए, उसकी रमक हमें आज मुसलमानों के अंदर नजर नहीं आती। वजह क्या है कि बाप दादा हमारे मुसलमान थे तो हम भी मुसलमान हैं, लेकिन जाओ 1450 साल पहले और देखो कि जब अल्लाह के नबी अलैहि तय्यतो व सना ने फारान की चोटी से यह ऐलान किया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व तुफ्लिहू, कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह फला पा जाओगे, तो वो लोग जो रसूलुल्लाह की 40 साला जिंदगी को अपनी आंखों से देख चुके थे और आपकी अमली जिंदगी को देख चुके थे, आपकी अज़वाजी जिंदगी को देख चुके थे, आपकी कारोबारी जिंदगी को देख चुके थे, आप रिश्तेदारों के साथ कैसे रिश्तेदारी रखते हैं इसको देख चुके थे, आप कारोबार किस हुस्ने इखलाक के साथ करते हैं ये देख चुके थे। और जो लोग आपको अमीन और सादिक के लक़ब से याद किया करते थे, लेकिन जब अल्लाह के नबी ने फारान की चोटी से इस कलमा हक को बुलंद किया, तो वो लोग जो कल तक आपको अमीन और सादिक कह रहे थे, वो आज आपको मुख्तलिफ अल्फाजों से याद कर रहे थे। मैं उसे दोहराने की जरूरत नहीं समझता, बल्कि सगा चचा भी आपके ऊपर बरहम हो गया था और लोग आपके
खिलाफ नित नहीं कोशिशें कर रहे थे। और ऐलान नबूवत के बाद वो नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साला मक्की जिंदगी का बारीक बीनी से मुशाहिदा कीजिए तो आपको पता लगेगा कि कुफाराने मक्का ने कोई ऐसी कसर बाकी ना रखी थी कि इस चिरागे नबूवत को बुझा दिया जाए, इस चिरागे रिसालत को बुझा दिया जाए। उन्होंने हर अंतक कोशिश इस बारे में की थी कि हम इनको सफ़े हस्ती से मिटा दे, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह ने अपने हबीब की हिफाजत फरमाई और उसके बाद में आप देखिए कि कितना स्लो धीरे धीरे लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं। आपको मालूम है कि इतने अरसे के अंदर वो आंकड़ा चंद 100 पर आकर बड़ी मुश्किल से रुका था, लेकिन जब नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम तर कुल्फतों को बर्दाश्त करने के बाद और मक्के वालों की हर जफाकशी को बर्दाश्त करने के बाद जब अल्लाह के हुक्म से हिजरत फरमाकर मदीने का रुख किया है तो ज़माने ने इसको भी देखा है कि जब वो सहाबा इकराम जो बेसरो सामानी के आलम में अपना सब कुछ छोड़कर नबी अकरम के कहने के ऊपर मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना तशरीफ लाए थे, तो बताइए उन मुहाजिराने मक्का के पास में कौन सी छह थी जो वो लेकर आए थे? वो तो अपने माल दौलत जमीन जायदाद हर चीज को रसूलुल्लाह के लिए छोड़ के आए थे। वो सहाबा इकराम का इसार था कि जब मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे हैं तो वहां के अंसार सहाबा के साथ में अल्लाह के नबी ने एक कानून बनाया, उखुवत का कानून बनाया कि एक अंसार सहाबी को एक मुहाजिर सहाबी के साथ में मर्ज कर दिया कि ये जो मुकामी है मदीने वाले उनके साथ में एक मक्के वाले सहाबी को भाई का उखुवत का रिश्ता बना दिया। और तमाम रिश्ते के बाद में फिर ज़माने ने देखा कि जो बेसरो सामानी के आलम में आए थे लेकिन मदीने वालों ने उनका किस तरह से ख्याल रखा। ज़माना थोड़ा ही गुजरा था तो इस्लाम ने जंगे बदर को भी देखा, थोड़ा ज़माना गुजरा नहीं तो जंगे ओहद को भी देखा, और थोड़ा ज़माना गुजरा नहीं तो जंगे खंदक को भी देखा। और ये इतनी मुश्किल तरीन जंगे थी कि जिसको बयान करते हुए आदमी की रूह कांप जाती है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि हमको ये दीन आयता मिला, लेकिन सहाबा इकराम ने इसके लिए कितनी कुर्बानियां दी है। घर छोड़ा, दार छोड़ा, जमीन छोड़ी, खेत बाड़ी छोड़ी, कारोबार छोड़ा, सब कुछ छोड़कर रसूलुल्लाह के लिए वतन से बेवतन भी हुए और अपना वतन फिर दूसरी जगह बना लिया, अपना मस्कन दूसरी जगह बनाया। किस लिए? इस्लाम की खातिर। अपनी गर्दनों को कटाया, किसकी खातिर? इस्लाम की खातिर। अपने बच्चों को दिया, किसकी खातिर? इस्लाम की खातिर। लेकिन वो दीन जब हमें आयता मिला तो हमने अपनी नफ्स के मुताबिक इसके अंदर बहुत सी वो चीजें ले आए जिसने इस्लाम को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया। और आप इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस जमाने में हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ ला रहे हैं उसका जायजा लीजिए। वो दौर कैसा पुरफितन दौर था कि मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो रहा था, इस्लामिक सल्तनत का खात्मा हो रहा था और अंग्रेज मुकम्मल तौर पर इस हिंदुस्तान के ऊपर काबिज हो चुके थे। 1857 की वो आखिरी जंग आज़ादी थी जो हम लोग हारे और उसके बाद में मुसलमान पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे बर्रे सगीर पर जो है अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। और ऐसे पुरफितन माहौल में, ऐसे पुरफितन माहौल में कि इससे पहले ही अंग्रेजों ने मुसलमानों को उनके दरमियान ही तोड़ने के लिए यानी बैनुल मुस्लिमीन, इख्तिलाफ बैनुल मुस्लिमीन की एक बीज रख दी थी। वो इस्माइल देहलवी की शक्ल में था जिसने अपने ज़माने की सबसे बदनाम किताब तक़वियतुल ईमान को लिखा, जिसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा और अहले बैत और औलिया इकराम के ताल्लुक से ऐसे भोंदे और गंदे अकीदों को प्रमोट किया जिससे मुसलमानों के दरमियान में आपस में एक इख्तिलाफ पैदा हुआ, एक बेचैनी पैदा हुई, एक झगड़े की नौबत। ऐसे पुरफितन माहौल में कि वहाबियत अपना पैर यहाँ रख चुकी है, अंग्रेज अपना पैर यहाँ जमा चुके हैं, ऐसे माहौल में अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा जैसी शख्सियत दी कि वो इमाम अहमद रजा जिसने सिर्फ 14 साल की उम्र में अपने वालिद माजिद से तमाम उलूम व फनून को हासिल करके मसनद इफ्ता पर वो इमाम जब जलवाबार हुआ है तो जमाने ने देखा कोई ऐसा फतवा नहीं था जो इमाम अहमद रजा की बारगाह में आता था और उसका तशब्बी बख्श जवाब जो है इमाम अहमद रजा देते हुए नजर नहीं आते।
बल्कि कुछ मसाइल तो वो थे कि जिसके ऊपर मेरे इमाम की कलम चली तो एक एक सवाल के ऊपर एक एक रिसाला या एक एक किताब लिखते हुए मेरा इमाम नजर आता है। इमाम अहमद रजा ने अपनी 68 साल जिंदगी के अंदर तकरीबन 1000 से जायद किताबें तसनीफ फरमाई, और उन किताब के औराक को अगर दिन के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो 68 सफ़ात हर रोज इमाम अहमद रजा लिखा करते थे। इश्क मोहब्बत 68 सफ़ात इमाम अहमद रजा रोज तहरीर फरमाते। अगर जिंदगी में मुख्तसिम किया जाए उन औराक को, मेरे इमाम ने जिंदगी भर लिखा और उम्मत की इस्लाह फरमाई और तजदीद अहयाए दीन, जो दीन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की खराबियां पैदा हो चुकी थी। एक तरफ वहाबियत थी, देवबंदियत थी, दूसरी तरफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बिदात ने जन्म ले लिया था। मेरे इमाम ने तन्हा जो है तमाम का मुकाबला फरमाया। जहां आज जैसा हमको मुतारिफ कराया जाता है कि इमाम अहमद रजा ने सिर्फ रद्द वहाबियत किया है, मेरे अजीज सिर्फ रद्द वहाबियत मेरे इमाम ने नहीं किया है, बल्कि वो कौन सी राह है जिसके ऊपर मेरे इमाम ने घोड़े न दौड़ाए हैं, वो कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके ऊपर मेरे इमाम ने काम न किया हो। लेकिन आज हम नाम इमाम अहमद रजा का लेते हैं, रोटी बोटी हमारी इमाम अहमद रजा से चल रही है, नजराने और कुब्बे और दस्तारे इमाम अहमद रजा से चल रही है, लेकिन इमाम अहमद रजा की जात को मुतारिफ करने में हम जिस तरह नाकाम हुए, नाकाम कह रहा हूं, लोग इसको बुरा समझेंगे, जिस तरह से इमाम अहमद रजा को मुतारिफ करना चाहिए था दुनिया के सामने, हम इमाम अहमद रजा को उस तरह मुतारिफ नहीं कर पाए। यही वजह है कि सुन्नी होकर भी बहुत सी खानकाएं हैं, बहुत से ऐसे गद्दा नशीन है जो इमाम अहमद रजा से चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि अगर इमाम अहमद रजा ने उनकी ऐसी दुकानदारी बंद की है कि अगर आज समझ जाए दुनिया इस चीज को, है ना, हर चिरागी पे बहन हमारे इमाम ने लगाई है। आज सारा झगड़ा जो खानकाए अगर ये कहे, कोई कहता है कि यहाँ सलाम ये पढ़ा जाएगा, ये नहीं पढ़ा जाएगा, हा? समझ में आ रहे? ये सलाम पढ़ा जाएगा, ये सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, ये नारा लगेगा, वो नारा नहीं लगेगा। मैं शख्सियात की बात नहीं करता, लेकिन बारगाह रिसालत के अंदर सलाम के ऊपर पाबंदी, ये तो बहुत कबीह फेल है। और ऐसा सलाम जिसके लिए अपने अगयार भी ये कहे उठे। देवबंदियों के एक बहुत बड़े आलिम ने अपनी किताब में लिखा इस बात को, वो कहता है कि अजान के बाद मस्जिदों के मीनार से अगर सबसे ज्यादा कोई सदा आती है तो वो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम की सदा आती है। जब गैर भी इस चीज के मुतरिफ है तो तुम्हारे पेट में किस चीज का दर्द हुआ कि तुमने इमाम अहमद रजा के सलाम पर पाबंदी लगा दी? उसकी वजह यह है कि तुम्हारी दुकानदारी पर ताले इमाम अहमद रजा ने लगाए हैं। अगर इमाम अहमद रजा को हम सही तौर पर मुतारिफ कर देते तो ना ये चादरें होती, न ये चिरागियां होती, न ये जुलूस होते जो कव्वाली वाले, न कव्वाली होती। समझ में आया? जुलूस से मुराद जुलूस मोहम्मदी नहीं, कई किस्म के अब जुलूस नहीं कर रहे हैं लोगों ने, जुलूसों को ही अपना एक नया ट्रेंड चलाया है। समझ में आया? एक नया ट्रेंड है, हर आदमी जो है अपने एतबार से अब जो है काम करना चाहता है। हर आदमी को अपने नाम की पड़ी हुई है, एक जुलूस निकलता था, अब दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा। लेकिन आइए, ये अब एक अहम बात यह भी है कि जहां रद्द वहाबियत मेरे इमाम ने की, एक बड़े फितने का सर कुचल के रखा इमाम ने, वहीं आप देखिए ये हिंदुस्तान का कल्चर क्या है। ये बात तो एक हकीकी है, जब हमारे बुजुर्गों ने इस जमीन पर अपने कदम रखे, ख्वाजा गरीब नवाज आए या उसके पहले जो बुजुर्ग आए या उसके बाद जो बुजुर्ग आए, यहाँ का माहौल कैसा था? यहाँ अक्सर आप देखिए आज भी होता है, अभी आप लोग इसको बात को समझ जाएंगे, पहले भी ये होता था कि लोग शोबदेबाजी करके लोगों को बेवकूफ बनाते थे, थोड़े मोड़े जादू सीख लेते थे, कुछ हाथ की करामतें सीख लेते थे, कलाबाजियां जो होती थी, हाथ की सफाई जिसको हम कहते हैं, और लोगों को बेवकूफ बनाते थे। अल्लाह ने हमें गरीब नवाज दिया। मेरे गरीब नवाज जब आ रहे हैं ना हिंदुस्तान, तो जो माहौल है वहां लोग अजीबो गरीब किस्म के लिबादे ओढ़कर लोगों को पागल बना रहे थे अपने जादू की बुनियाद पर, है ना, अपने जादू की बुनियाद पर। अल्लाह ने गरीब नवाज को भेजा,
तो फिर क्या हुआ, उनके जादू का जवाब हमारे गरीब नवाज ने ऐसा दिया कि जोगी जयपाल जैसा शख्स जो हवाओं में उड़ रहा था, उसने कहा तू हवा में उड़ के बता, मैं तुझे मेरी खड़ाऊ से पीट के बताऊंगा। देखिए ये तजलील की, इस तरह से तजलील समझती है किसी को जलील करना। तू बहुत बड़ा होगा, हवा में उड़ ले, लेकिन वहां तुझे हवा में पटकनी देने के लिए मैं नहीं आऊंगा, उसके लिए मेरी जूती ही काफी है। समझ में आया? तो उस दौर में आप देखिए, फिर उसके बाद में उनका एक मखसूस लिबादा था, इसलिए गरीब नवाज ने उस लिबादे को भी कबूल किया सिर्फ दीन की खातिर। वो जो कलर है ना, कौन सा कलर, नारंगी कलर, उसको कबूल किया, चिश्तिया रंग बनाया ताकि इनके दरमियान इनके जैसा बन के उतरे, और फिर तौहीद की वो शमा रोशन की कि जमाना कहने पे मजबूर है कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम अगर फैलाया किसी ने तो गरीब नवाज की जात है। लेकिन हमने ईमान तो ले आए, लेकिन वो सहाबा जो ईमान लाए थे वो कैसे लाए थे? या रसूलुल्लाह हम आप पर ईमान लाए, कुरान ने कहा कि शराब पीकर करीब नहीं जाना, और फिर शराब की हुर्मत जब हो गई तो शराब ऐसी बही मदीने के शहरों गलियों में जैसे नदी बहती है, ऐसे लोगों ने शराब बहा दिया रास्तों पर। लेकिन वो रसूलुल्लाह की बात पर फौरन आमन्ना सदना ना कहते थे, लेकिन जब दौर गुजर गया है, थोड़ा आगे बढ़ गया, अब लोग इतने जल्दी जो है नहीं का बोलते, हमारे बाप दादा का दीन हमने छोड़ेंगे। इस वजह से बहुत सी चीजें जो हमारे अंदर रह गई, वो बिदात हमारे अंदर रह गई, उसकी थोड़ी थोड़ी शक्लें बदली। जैसा कि आप आम तौर पर देखते होंगे कि शादी के अंदर जो हमारे यहाँ बहुत सारी रसूमात वो है जो बिल्कुल हिंदुआना है। मैं इसमें कोई भी आर नहीं समझता इस बात को कहने में। हल्दी की रस्म जो है, खेलना, और वो हाथ में लाल कलर का वो बांधना, क्या बोलते हैं उसको, वो एक लाल कलर का धागा बांधते, पट्टा बांधते हैं, कंगना। उसके अलावा क्या कहते हैं, रज्जगा, समझ में आया? और उसके अलावा एक बहुत अहम चीज है रज्जगा में, वो ढोल पीटना। उसके अलावा सहरा बांधते वक्त वो 5-6 लोगों के सरों पे लगाना, समझ में आया? ये हल्दी का गैर महरमों का लगाना, ये तमाम चीजें जो आप थोड़ा दकीक नजरी से अगर इसको देखेंगे, गहराई से सोचेंगे, तो ये सब कहीं और से आई है, लेकिन हम इसे छोड़ नहीं पाए। लेकिन मेरे इमाम के बारगाह में सवाल आया करते, कई किस्म के सवाल आया करते, तो मेरे इमाम ने उन तमाम सवालों का जवाब अता फरमाया। उसमें से चंद मैंने आज सेलेक्ट किए हैं, उनको मैं बयान कर देता हूं ताकि आपको ये इस्लाह का माहौल जो है वो कायम रहना चाहिए। उसमें से आप देखिए कि जाली पीरों का जो हमारे यहाँ निजाम आज तक के है, उसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, और इन जाली पीरों को सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी से है तो वो इमाम अहमद रजा से है। अब इसकी भी एक और वजह मैं बता देता हूं। आप अरब ममालिक में जाइए तो वहाबिया को सबसे ज्यादा तकलीफ 2 शख्सियत से है। पूरे अरब में 2 ऐसी जात है जिनसे वहाबिया सबसे ज्यादा तकलीफ में है। वो एक इमाम आजम अबू हनीफा है, हनफियों से सबसे ज्यादा वहाबी चिढ़ते हैं, और दूसरे हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। ये 2 शख्सियत से ये मसलक के अंदर इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और मशरब के अंदर हजरत सैयदना गौसे आजम से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। लेकिन आप हिंदुस्तान पहुंचिए, आज जो सब चिढ़ रहे हैं इमाम अहमद रजा से, तो चाहे मसलक के एतबार से हो चाहे मशरब के एतबार से हो, तो हम देखते हैं कि मसलक के एतबार से इमाम अहमद रजा हनफी है और मशरब के एतबार से कादरी है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा मेरे इमाम को निशाना बनाया जाता है, सबसे ज्यादा इमाम अहमद रजा को निशाना बनाया जाता है। और इस दौर का सबसे मजलूम मुफक्किर, इस दौर का सबसे मजलूम आलिम दीन, इस दौर का सबसे मजलूम मुफ्ती, इस दौर का सबसे मजलूम मुहद्दिस अगर कोई है तो वो इमाम अहमद रजा की जात है। क्यों? आप बोलेंगे मौलाना कैसे? तो वो ऐसे कि खुराफाते हम करते हैं, है ना, बनामे सुन्नी खुराफाते हम करते हैं, लेकिन गाली क्या पड़ती है? ये बरेलवी है, ये अहमद रजा के मानने वाले हैं। मज़ारात पे सजदा हम करे, गाली इमाम अहमद रजा को दी जाती है। मज़ारात पे चादरों के ढेर हम लगाए, गाली इमाम अहमद रजा को दी जाती है।
बुरा भला इमाम अहमद रज़ा को कहा जाता है कि बिदआत को राइज करने वाला इमाम अहमद रज़ा को बताया जाता है, लेकिन जमाना इस बात का शाहिद है, अहले इल्म इस बात को जानते हैं कि जहां इमाम अहमद रज़ा ने वहाबियत का रद्द किया है, वहीं रद्द बिदआत भी फरमाया है। हर वो बिदअत जो माशरे के अंदर थी उसके खिलाफ फतवा सादिर फरमाया, लेकिन अफसोस इस चीज का है कि उस चीजों को हमने माशरे के अंदर लाया नहीं। जाली पीलों का एक बड़ा मामला है। फरमाते हैं कि पीर को उसी तरह पीर से पर्दा है जिस तरह गैर महरम से पर्दा है। आज पीर साहबों का आलम क्या है? पीर साहब आते तो कहते कि पीर साहब पीर है, बाप के मिसल है, तो उससे कोई पर्दा नहीं है। बल्कि कई पीरों का आलम यह है कि वो अपनी गैर महरम मुरीदा से पैर दबाते हुए भी नजर आए, है ना। याद रखिए, नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां एक अजनबी और एक अजनबी मर्द और एक और अजनबी औरत हो तो वहां तीसरा शैतान है। यही वजह है कि इन जाहिल पीरों के कारनामे आप देखिए, इन जाहिल पीरों के कारनामे आप देखिए, कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बातें मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं से निकल के आती है। उसकी वजह यह है कि आपने शरीयत का दामन छोड़ा। पर्दा एक ऐसी शय है जो मुख्तलिफ किस्म की खुराफातों को दफन करके रख देती है, पर्दा, है ना, नबी अकरम। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? सबको मालूम है कि पर्दा जरूरी है, लेकिन क्या हम पर्दा करते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हुक्म नाफिज हो गया, कुरान ने कह दिया कि ऐ नबी अपनी औरतों से कहो कि वो पर्दा करे, तो एक दिन रसूलुल्लाह बाजार से गुजर रहे हैं, देखा कुछ औरतें हैं जो रास्ते के दरमियान से गुजर रही है। फरमाया, ऐ मेरी कौम की औरतों, तुम्हारा ये हक नहीं है कि तुम रास्ते के बीच से चलो, तुम्हें चाहिए कि थोड़ा सड़क के चला करो, थोड़ा हट के चला कराओ। तो फरमाते हैं रावी के इस हुक्म के बाद में वो ऐसे जानिसार थे रसूलुल्लाह के कि जब रसूलुल्लाह ने कहा कि दरमियान से नहीं चलना है, तो रावी बयान करते हैं कि उसके बाद औरतें ऐसा सट के चलती दीवारों से कि दीवारों से उनके कपड़े मस हुआ करते थे। समझ में आया? ये पर्दा था। लेकिन आज पीर साहब खुद पर्दा नहीं कर रहे। पीर साहब क्या तालीम देंगे? पीर का काम यह होता है कि वो उसकी दुनिया और आखिरत को संवारे। पीर का काम यह होता है कि सिर्फ अपनी जेब भरे, नजरानों के नाम पर यह काम होता है। पीर का काम होता है कि वो अपने मुरीद की हर तरह से इस्लाह करे, उसके आमाल को संवारे, उसके अकीदे को संवारे। लेकिन यहाँ पीर साहब का आलम यह है, हमारे शहर में तो हो गया है ऐसे पीराने, जाली पीर हमको नजर आ रहे हैं जो नमाज की फर्जियत का इनकार करते हैं। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, जो पीर नमाज की फर्जियत का इनकार करे वो काफिर है। नमाज फर्ज है। अगर कोई ये कहे कि मुझ पे नमाज फर्ज नहीं, मैं नहीं पढ़ता, या मेरा पीर कहता है कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, बाज लोग ये भी कहते हैं कि हमारा पीर हमारे लिए काफी है, उसकी खुद की जान पे लाले पड़े होंगे उस दिन, वो तुम्हें क्या बचाएगा, वो तुम्हें क्या बचाएगा। नमाज की पाबंदी से लोगों को रोका जा रहा है। एक पीर साहब से कहा गया कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो कहने लगा, ये हकीकी वाकया है, कोई ये लफ्फाजी नहीं है और मेरी आदत नहीं है, मैं तो खुद अपनी जिंदगी के अहवाल बयान कर देता हूँ मिसाल के लिए, ये हकीकी बात है। उससे कहा गया कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो कहता है कि तुमने कभी मछली को गुस्ल करते देखा है क्या? देखिए दलील। और जो आम फहम आदमी नजर लेंगे सही बात है, मछली तो कहता है कि हम मारिफत के समुंदर में गोता जन है, तो हमें गुस्ल की क्या जरूरत है, नहीं हमें नमाज और अमाल की क्या जरूरत है। तो जिस आलिम दीन के पास ये बात हो रही है, उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, है ना। शैतान हरबा बड़ा मजबूत चलाता है, लेकिन अल्लाह जिसे इल्म अता फरमाता है वो जवाब भी वैसा दे देता है। कहा कि हाँ, हमने कभी मछली को गुस्ल करते नहीं देखा है, लेकिन बस मछली जो होती है बड़ी बदबूदार होती है, बाज बहुत आती है उसमें। कभी गए हैं मछली बाजार, बाज बहुत आती है, नहाती नहीं है इसलिए बाज आती है। उस बाज से दूर होने के लिए तो नहाना तो पड़ेगा ना। समझ में आया? तो जाहिल पीरों का एक दौरा है हमारे से। उसके अलावा आप देखिए फर्जी मजार का मामला क्या हुआ। हमारी खाला को ख्वाब दिखा था कि वहां मजार है। आलम फरमाते ख्वाब का कोई एतबार नहीं, ख्वाब का कोई एतबार नहीं। कहते हमारे खाला को दिखा वहां से, वो अच्छा धंधा मिला, बोले खोलो ना, बनाए उसको फर्जी मजार, और वहां सारे मामूलात ऐसे ही किए जाते हैं जैसे मजार किसी अल्लाह के वली की मजार के जैसा। कई हमारे शहर के अंदर फर्जी मजारे हैं।
जिसको आम तौर पे लोग चिल्ला बोलते हैं, है ना, चिल्ला, गौसे आजम का चिल्ला आपको जगह जगह मिल जाएगा। फर्जी मज़ार है सब। और आला हज़रत फरमाते हैं कि फर्जी मज़ार के साथ मज़ार जैसे मामूलात करना हराम है। लोग वहां चादर चलाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, है ना। मैं देखता हूं, मुझे माजरत के साथ मुझे मालूम नहीं, मेरी तहकीक नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं कि हर शहर में चांदशाह वली नाम की दरगाह मुझे कई जगह मिली, एक ही नाम से, एक ही नाम से। और वहां पर हमारे यहाँ भी जो है एक रस्म अदा की जाती है, वो होती है कि जो हल्दी वहां पेश की जाती है शादी से पहले। हर जगह ये कहां से आया, मैं आज तक के रिसर्च में हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आया कहां से। कुछ मखसूस किस्म के नाम जो है हर जगह मिलते हैं। तो फर्जी मज़ार का एक बहुत बड़ा, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़ी जगह है, अगर नाम ले ले तो सब जानते, जाते भी है, लेकिन वहां मज़ार की कोई हकीकत है ही नहीं, वो फर्जी मज़ार है, समझ में आया। लेकिन सब जाते, शायद आप में से भी बहुत से लोग वहां गए होंगे। नागपुर के अतराफ पे एक जगह है, बहुत मशहूर जगह है, बल्कि एक नहीं दो गिना सकता हूं मैं, नाम नहीं लेना। अब ये 3 हो गई, तुमने याद दिलाए तो ये 3 हो गई, समझ में। बाबा हुजूर सरकार ताजुल औलिया ताजबाग शरीफ में है, और हतमी तौर पर, यकीनी तौर पर सबको मालूम है कि वो रोज़ा मुबारका है, लेकिन लोग फिर कहीं और भी जाते हैं। बताइए, आला हज़रत ने फरमाया हराम है ये सब। उसके अलावा आप आम तौर पर अपने माशरे के अंदर ये खुराफात भी देखते होंगे कि चादरों का जो बिजनेस है, अजमेर तो गए होंगे लोग, कैसा घूम घूम के वापिस आती है, सलाम रजा से पाबंदी है, लेकिन चादरों का धंधा बराबर। बल्कि अगर आप पैसे मत दो, वो एक धागा बांधते हैं वो लोग, है ना, धागा बांधते हैं, उसके लिए 10-10 रुपए के लिए जो वो जायरीन से झगड़ते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा, 10 रुपए के लिए। बल्कि जो दीन को जानने वाला है और जो औलिया की जमात है, उसके ताल्लुक से कभी सोचा, गरीब नवाज के आस्थाने पर पैसे के लिए तुम लड़ रहे हो, लेकिन तारीख पढ़िए गरीब नवाज की, क्या किया था आपने। जब उस फकीर मजजूब शख्सियत हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बोदड़ी से जब कुछ खिलाया था, छोटा सा एक टुकड़ा, दिन की दुनिया बदली थी। सबसे पहला काम क्या किया था गरीब नवाज ने, मालूम है आपको? सबसे पहला काम यह किया था, जो बाग था और जो पंचक्की थी, उसको बेचकर आए खुदा में पूरा माल खर्च कर दिया। आया समझ में? सबसे पहला काम क्या किया, उनके मंगता पाव से ठुकरा दे दुनिया का वो ताज, जिसके खातिर मर गए मुनअम लगड़ कर एड़िया। दुनिया जिसके लिए एड़िया रगड़ रगड़ के मरती है, अल्लाह वाले जो है सबसे पहले उसी को लात मारते हैं। आपने हजरत मखदूम सिमनान का नाम सुना है? कचौजा शरीफ नाम सुना है? आज पूरा सिलसिला अशरफिया जो है उन्हीं के नाम से है। लेकिन आपको मालूम है, ईरान में एक जगह है जिसका नाम सिमनान था, वहां के आप बादशाह थे, तक तो ताज को लात मारकर आपने अल्लाह की राह में निकल गए। लेकिन अगर फिर अब इन बुजुर्गों के नाम से कोई अपनी दुनिया चमका है तो बड़ी हैरत की बात है। इसलिए इकबाल ने बात कही थी, बड़ी कड़वी कही, बहुत कड़वी, मैं पढ़ देता हूं, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। इकबाल कहता है कि हमको तो मयस्सर नहीं, सब मुरीदीन गरीब मुरीद होते हैं। बहुत कड़ू है ये, बहुत कड़ू। हजरत गौर से समाज फरमाए। इकबाल कहता है हमको तो मयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, और घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। पीर साहब को एसी चाहिए, एसी कार चाहिए, है ना, एयर कंडीशन रूम चाहिए। हाँ, हमको तो मयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। शहरी हो देहाती हो, मुसलमान है सादा, चाहे शहर का रहने वाला हो चाहे देहात का, शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, मानिंदे बुता पूछते काबे के ब्राह्मण। ये बहुत सख्त जुमला है। पीरों को सजदा किया जा रहा है, पीरों को सजदा करते हैं आज भी लोग। आला हजरत के हम असर है हजरत ख्वाजा हसन दहलवी निजामी रहमतुल्लाह अलैह, अपने वक्त के, उन्होंने सजदे ताजीम पे किताब लिखी। आला हजरत ने सजदे ताजीम की खिलाफ में पूरी एक किताब लिखी और फरमाया कि हमारे यहाँ भी सजदे ताजीमी किसी भी एंगल से जायज नहीं है। मानिंदे बुता पूछते काबे के ब्राह्मण। और फरमाता, बहुत चुपती हुई बात, अगला मिसरा फरमाता, नजराना नहीं
नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खर कहे सालूस के अंदर है महाजन। जुब्बा गुब्बा कुछ और है लेकिन अंदर से वो कुछ और होता है। तारीख देता ही इसलिए कि नजराना कितना मिलेगा, पीरों मुरीदों से मिलने जाता ही इसलिए कि नजराना कितना मिलेगा, चिरागी कितना मिलेंगी। इकबाल ने ये क्यों लिखा था मालूम है आपको? बहुत कड़वी बात। क्यों लिखा था इकबाल ने? इकबाल के, हाँ, इकबाल सियालकोट की पैदाइश थी उसकी, लाहौर उसका मस्कन था। तो लाहौर, जब वो सियालकोट के एक पीर साहब लाहौर इसके घर आए इकबाल के, तो एक मुरीद भी आ गया मिलने के लिए। पीर साहब किसी शहर में आए तो मुरीदीन भी मिलने जाते हैं। तो वो मुरीद ने आकर अपना दुखड़ा रोना शुरू किया, हजरत कारोबार नहीं चल रहा है, माशी परेशानी बहुत ज्यादा है। तो पीर साहब ने कहा कि हजरत दुआ फरमा दे। पीर साहब ने दुआ की और दुआ खत्म हुई तो मुरीद ने कहा कि हजरत इजाजत चाहिए। अपने जेब से कुछ पैसे निकाल कर पीर साहब को बतौर नजराना दिया। पीर साहब ने जज़ाकल्लाह बोलकर अपने जेब में रखा और इधर इकबाल खड़ा था, वो मुस्कुरा पड़ा, मुस्कुरा दिया इकबाल ने। तो पीर साहब समझ गए इकबाल मुफक्किर आदमी है, कोई ऐसा वैसा तो है नहीं, ये मुस्कुराया कि कोई ना कोई बात होगी। तो बाद में जब मुरीद चला गया तो इकबाल से पीर साहब ने पूछा, बता तू मुस्कुराया क्यों? कहा हुजूर जाने दीजिए। कहा नहीं तू बता तू मुस्कुराया क्यों? तो कहने लगा कि हजरत मैं आपकी दुआ की मकबूलियत पे मुस्कुराया। वो जब आया था तब भी मखरूस था और जो कुछ था वो भी आपको ही देके गया है। होना क्या चाहिए था? अक्ल क्या कहती है कि पीर साहब से जेब से कुछ निकाल के देते, ले तू परेशानी में है, तू थोड़ा सा ले ले मेरे से। तो पीर साहब ने उल्टा लिया उससे। तो ये लिखी उसने बागी मुरीद उन्वान से कि हमको तो मयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, मानिंदे बुता पूछते काबे के ब्राह्मण। नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खर कहे सालूस के अंदर है महाजन। और हासिल कलाम शेर जो है अगला है, कहता है कि मीरास में आई है इन्हें मसनत इरशाद। गद्दा नशीन, फला दरगाह के गद्दा नशीन, फला बारगाह के गद्दा नशीन, मीरास में आई है, विरासत में मिल गई, बड़ी बड़ी बारगाह इनको मिल गई, मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद। जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमन, जाग कहते कौवे को, और ये नशेमन जिनके थे, ये बारगाह जिनके थी, वो ऐसे बुलंद बाला बुजुर्ग थे कि उनकी उकाबी शख्सियत थी। लेकिन कहता है कि इन उकाबी शख्सियात की गद्दिया जो है आज किसके तसर्रुफ में है? कौवों के तसर्रुफ में, कि वो सिर्फ नोच रहे हैं कौम को, देते कुछ नहीं है, देते कुछ, तसव्वुफ के नाम पे लोगों को धोखा दिया जाता है। मेरे इमाम ने फरमाया कि पीर ऐसा हो, शरायते पीर तक नहीं देखते हजरत लोग, दाढ़ी मुंडा पीर। वाह वाह, कहां से आया भैया दाढ़ी मुंडा पीर? दाढ़ी नहीं है उसको, पीर साहब है। औरतों से पर्दा नहीं, पीर साहब है। नमाज नहीं पढ़ रहे, पीर साहब है। फिर बोलते हैं अरे हमारे हजरत आए बहुत पहुंचे हुए हैं, ना जाने कहां तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन लोग ओहम परस्त है, बहुत जल्दी लोगों शोबदेबाजी में आ जाते हैं, दिखावे में आ जाते हैं। अरे नहीं, बड़े है ना हजरत, देखो ना उनका दस्तार कैसी है, देखो तो सही उनका जुब्बा कैसा है, और देखो कितनी रेल पेल है, लोग आ रहे जा रहे, देखो ना कितने अमीर अमीर लोग हैं। लेकिन सबका अपना मकसद कुछ और होता है ना। लेकिन याद रखना, आला हज़रत फरमाते हैं कि 4 शरायत लिखिए पीर की। हाँ, कि सुन्नी सहील अकीदा हो, सबसे पहली चीज कि उसका अकीदा दुरुस्त हो। अब कोई पीर का ये अकीदा हो कि नमाज मेरे पे फर्ज नहीं, तो काहे का पीर? उसको ईमान ही नहीं बचा उसका, तो पीर किस चीज का? कि पहले सुन्नी सहील अकीदा हो, उसके बाद में उसका सिलसिला मुत्तसिल हो, टूटा हुआ ना हो। लोग ये भी नहीं देखते, लोग तो इतने आजकल इतने शार्प हो गए हैं, ये दौर इतना खतरनाक है कि सैयद रहते नहीं है, लेकिन कोई सिजरा मिल गया तो जबरदस्ती उसमें अपने वालों को घुसाकर सैयद बन जाते हैं। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांधने वाला, यानी रसूलुल्लाह की आल से है नहीं, और फिर कहे कि मैं रसूलुल्लाह की आल से हूं इसलिए कि लोग ताजीम करेंगे, तो वो सोचे अपना ठिकाना क्या बना रहा है। आज इसी नाम पर जो है हमारे जज्बात को से खेला जाता है। सैयद साहब है, सैयद साहब, तो पहले वो मुत्तबा शरीयत भी तो हो। ताजीम तो हर जगह है, ताजीम तो जब तक के वो है ईमान की हालत में, जब तक तो ताजीम की जाएंगी, लेकिन मुत्तबा सुन्नत भी तो हो। बल्कि मैं, हमारे एक सैयद साहब है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो फरमाते हैं कि दीन का काम करना, दीन का
काम करना, दीनी खिदमात अंजाम देना, तबलीग व नशर व इशाअत करना, असल में ये काम तो सादात का है। क्यों? क्योंकि ये हमारे नाना की शरीयत है, तो उसका तहफ्फुज भी हमें खुद करना हो। समझ में आया? लेकिन लोगों ने छोड़ दिया, दीनदारी से तो बहुत दूर है, दुनियादारी में लगे, लेकिन पीर साहब बराबर है, पीर साहब बराबर है। तो फर्जी मजार के बारे में भी कह रहा था, पीर ऐसा हो जिसका सिलसिला भी मुत्तसिल हो, पूरा एक साथ लगा हुआ रसूलुल्लाह तक। उसके अलावा उसे इतना तो इल्म हो कि वो अपनी जरूरियात दीन को जो है किताबों से निकाल सके। निठल्ला जाहिल जिसको खुद को कुछ पढ़ना नहीं आता, वो पीर बन के बैठा है, वो पीर बन के। आला हज़रत ने ऐसे ही लोगों की तरदीद फरमाई। और भी बहुत सारे मौज़ूआत मैंने देखे थे जो खुराफातों के इस दौर में जिस पर गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। उसमें से एक चीज़ मेरे जहन में अभी और आ गई, तो वो बता दूं कि हमारे दो चचा सामने बैठे हुए जिनके माथे पर ऐसा दाग है, ठीक है, जाहिल मुकर्रिरों ने बहुत दीन को नुकसान पहुंचाया। वो इस निशान को जो है वहाबियत की तरफ, लेकिन बड़ी हैरत हुई आज मैंने जब पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला ने इसके ताल्लुक से गुफ्तगू फरमाई। आला हज़रत से इस ताल्लुक से पूछा गया, इस धब्बे के ताल्लुक से जो नमाज की वजह से होता है, तो फरमाया कि इसकी कई अकसाम है। फरमाया ये बड़ा बुरा है अगर किसी वहाबी के माथे पर हो। देखिए मेरे इमाम का जवाब, कहते ये बड़ा बुरा है अगर किसी वहाबी के माथे पर हो, और ये बड़ा अच्छा है अगर किसी सुन्नी के माथे पर हो। समझ में आया? क्योंकि कहीं कुछ लोगों के माथे उठे होते हैं तो उन पे निशान जल्दी बन जाता है, कहीं दरियों का मामला होता है तो जल्दी। लेकिन बताइए अक्सर जाहिल किस्म के जो जिनको जरा सा भी शकफ नहीं है कि वो आला हज़रत को पढ़े, वो सीधा बोलते ये वहाबी की निशानी है। तो फिर हमारे जैसे लोग जिनको है निशान वो बगले झाड़ते कि भैया ये तो सीधा वार है, सीधा वार है। हाँ, एक मुकर्रिर साहब को हमने सुना, बहुत इल्मी जगह पे सुना, कहते हैं जिनका देखो बोले सिम कार्ड देखा है, सिम कार्ड, पहले सिम कार्ड लगते थे ढक्कन खोल के बैटरी के नीचे मोबाइल में, समझ में आया? कहा देखा है सिम कार्ड? बोले अंदर रहता है तो सिम काम करता है, बाहर रहता है तो सिम काम नहीं करता। तो बोले इनके सबके सिम कार्ड बोले बाहर है। बताइए तुकबंदी करने के लिए कुछ भी मारो, टोले टाले। समझ में आया? जरा बताइए कि अगर सुन्नी सही अकीदा, मैंने तो अपने बुजुर्गों के माथे पर देखा है, हजरत अशरफुल फका को हमने बारहा अपने करीब से देखा है, इतनी बड़ी जात उनके माथे पर था, लेकिन लोग सिर्फ इधर से मजमे से वाह वाह हो और नारे लगे इसके लिए, कुछ भी तुकबंदी करके दो, बस दो, ठीक। समझ में आया? उसके अलावा आप देखिए इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह, हमारे यहाँ मैयतें होती है, मैयत के नाम पर भी इतनी खुराफातें हमारे यहाँ है कि कभी कभी ऐसा लगता है वो गया क्यों। समझ में आया? आदमी की मौत होती है उस पर देखो, शुरुआत से हालत फरमाते हैं दावत मैयत जो है, मैयत के खाने के लिए दावत देना मना है, जायज नहीं है। लोग दावत बांटते हैं, हमने देखा चहलुम का कार्ड छपा है, चहलुम का कार्ड छाप के दावत बांट रहे। फरमाया ये खाना जो 10वें का है, 20वें का है, सीएम का है, चहलुम का है, ये मिस्कीन और गुरबा के लिए है, फकीरों के लिए है, गरीब जिनको खाना मैसर नहीं है उनके लिए है। यहाँ तो बिरयानी की डेग चढ़ी हुई है और खा रहे कौन? बोले रिश्तेदार। हाँ, उसमें एक खुराफाते और जो हो गई, अकीका कर रहे तो अईर लेके जाना है, चैलूम कर रहे तो अईर लेके जाना है। अब बताइए जो गरीब रिश्तेदार है वो तो मारा गया। हाँ? जैसा कि मिसाल के तौर पे ससुर जी का इंतकाल हो गया है, अब बहू जो है घर की उसका जो मायका है अगर गरीब है बिल्कुल, तो फिर क्या होता है मालूम? ये हमारे मुशाहिदे में, तेरे वालों ने बनाए क्या कपड़े, बोलते क्या नहीं बोलते? गरीब है तो क्या, तुम जिस चीज की हमारी शरीयत में कोई जगह ही नहीं, जबरदस्ती बच्ची को परेशान किया जाता है। अभी एक नई बिदअत बहुत तेजी से हमारे माशरे में फैल रही है। नागपुर में तो है कि जहाँ हार लाते थे पहले मजार वो डोले पे डालने के लिए, अभी चादरें लेके आ रहे हैं। वो जो शॉल बतौर इज्जत की जो पहनाई जाती है ना, 150 रुपए वाली इज्जत के लिए अईर में, वो शॉल मैयत के ऊपर कब्र पे डालने के लिए लोग लेके आ रहे। अब बताइए गरीब तो मारे गए। बिदात, सीधी सीधी बिदात है, कोई इसकी हकीकत नहीं। बल्कि मेरे इमाम ने तो फरमाया, आम के लिए फरमाया नहीं, वलियों की मजार के लिए भी फरमाया कि एक चादर काफी है।
और वही बात फरमाई। देखिए बड़ी हैरत होती है मुझको कि जो ऐतराज वहाबिया ने इसके ऊपर किया कि गरीबों की मदद करना चाहिए, आज से 100 साल पहले मेरे इमाम ने वही चीज कही है। बड़ी हैरत होती है मुझको पढ़ने के बाद कि हमने सुना तो उसका दिफा किया जाता है चादरों का, लेकिन मेरे इमाम ने फरमाया नहीं, एक हो। बल्कि अगर तुमको, अब तुम्हारे को अल्लाह ने पैसा दिया है तो उसके एवज में आप उसका जो है किसी गरीब को देकर उसका इसाले सवाब उस वली की तरफ मुंतकिल कर। लेकिन लोग आज चादरें चढ़ा रहे हैं, मजार पे गए तो बगैर चादर के हाजिरी हो जाए, अल्लाह अकबर। वो समझते अजमेर गए तो चादर चढ़ाना जरूरी है, लाजमी है। मेरे अजीज, वहां चादरें नहीं देखी जाती, वहां तुम्हारे फूल नहीं देखे जाते, वहां तुम्हारा दिल देखा जाता है, कितनी अकीदत के साथ में आया। बताइए, ये सब न करते हुए अच्छे से कुरान पढ़ना सीख ले और जाकर जो भी वली आपके इलाके में उसकी बारगाह में सिर्फ वो चंद कुरान की आयतें अच्छे से पढ़कर ही नजर कर दो, वो आपके लिए भी बहुत काफी है और उसकी बरकत भी आपकी जिंदगी के अंदर नजर आएंगे आप। लेकिन नहीं। और उसके अलावा देखिए चहलुम की दावत का मामला है, उसके अलावा देखिए अभी मैयत होती है तो जहां मैयत को नहलाया जाता है वहां फातिहा दिलवाई जाती है, 40 दिन तक वहां अगरबत्ती लगाई जाती है। ये अगरबत्ती का कॉन्सेप्ट जो है, हमारे उवैद भाई भी कहते हैं, इनके लिए भी मैं इसमें रिसर्च में रहा कि ये उद्दान और अगरबत्ती का कॉन्सेप्ट है क्या। तो मैंने जो इसके ऊपर रिसर्च किया है तिब्बे नबवी के ताल्लुक से और दिगर कुतुब से, तो उसका असल मकसद होता है खुशबू, और रूह जो होती है उसको तस्कीन मिलती है, खुशी मिलती है खुशबू से। देखिए आप तो आमतौर पे जो लोग अतर लगाते हैं वो बड़े हशाश बशाश रहते हैं, जिनको अतर लगाने की आदत होती है बड़े हशाश, क्योंकि वो खुशबू उनकी रूह को तरोताजा रखती है। तो अगरबत्ती का मकसद क्या है? खुशबू है। लेकिन हमने देखा लोग सुबह सुबह दुकान खोलते 3 अगरबत्ती जलाएंगे, गल्ला खोलेंगे, ऐसा ऐसा घुमाते, देखा है हमने। अगर नहीं है तो बोलिए मौलाना झूठ बात बोल रहे हैं आप, नहीं देखा आप लोगों ने ऐसा करते हुए। ऐसा तो वो जो तुगरे होते उसके ऊपर भी, उसके करीब में, ये सारी चीजें कहीं और से आई है, लेकिन हमने उसको चिमट गए उससे जबरदस्ती। आदत फरमाते मजार पर अगरबत्ती लगाना मना है, लोग मजार के ऊपर ही लगा देते हैं। समझ में आया? उसको आजू बाजू खुशबू के लिए कहीं और लगाए, लेकिन मजार पे हरगिज ना लगाए। उसी तरह फातिहा देने के जो मामला है, 40 रुपए की फातिहा सब जमा करेंगे, इतना सामान, क्या क्या पसंद था अब्बा को सब लेकर आओ। आज जिंदगी में कभी अब्बा को वो चीज नहीं खिलाया जो उनको पसंद थी, लेकिन चहलुम में लाना लाजमी है। हमने चाय भी देखी है फातिहा देते वक्त, पान का बेड़ा भी देखा है, और एक जगह तो हमने 9 नंबर की बीड़ी भी देखी है, मैंने देखी है। बल्कि हमारे मदरसे में तो एक वाकया हुआ, ये खुराफाते हैं, इस पे सोचो, तालीमात इमाम मुर्तज़ा क्या है? यही कि बस लगाओ नारा, बोलो सुभान अल्लाह, हो गए खुश, यही है तालीमात इमाम मुर्तज़ा? नहीं, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, ये मेरा मुशाहिदा है। आप इसाले सवाब कीजिए ना, ये सब क्या चीजें हैं। एक जगह मदरसे के बच्चे को हमने चहलुम पढ़ने के लिए रखा दिए, बहुत गरीब बच्चा था, तो बोले मैं पढ़ लूंगा हज़रत। 40 दिन उसने चहलुम पढ़ा, यानी कुरान की तिलावत करके आता था। आखिरी दिन उसके साथ क्या तमाशा हुआ बता रहा हूं, उसे एक कुर्सी पे बैठाया गया, समझे, और वो जो हजरत होंगे ढीले ढाले कपड़े जैसे हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग पहनते हैं ना, बहुत वैसा ही कुर्ता सिलाया गया। वो जैसी टोपी लगाते थे धोधारी, वैसी टोपी उसको पहनाई गई, और उसके बाद में उसे सुरमा अपने हाथ से लगाया गया और उसको बैठा दिया गया चेयर पर। अब उसके बाद में एक रस्म होती है संदल लगाना, असल में उसमें संदल तो होता नहीं, तेल लगाते हैं अक्सर जगह, हमने देखा तेल लगाते हैं, तेल उसके लगा। अब एक एक आ रहा है संदल, आई माँ मेरे अब्बा ही दिख रहे और रो रहे, कोई कहता है कि मेरे चच्चा ही दिख रहे, रो रहे। ये हुआ है हकीकी। और उससे कहा कि खड़े हो, वो तमाम चीजें उसको दी गई और एक लोटे में पानी दिया गया, कहा कि लेके जा मगर पलट के नहीं देखना। बच्चे पे ऐसी दहशत तारी हुई कि 4 कदम जब उसकी दहलीज से बाहर हुआ, तमाम सामान को फेंका, लोटा एक तरफ, हाथ का सामान एक तरफ, सीधा भागा मदरसे के अंदर आया। और फजर में उसका आलम यह था कि उसके ऊपर उसको बुखार आ चुका था, मारे हैबत। ये हमारी कौम के हालात। इसलिए मेरे अजीजों, इन तमाम खराफातों से अपने आप को बाहर निकालें
तालीमात इमाम मुर्तज़ा को समझे। इमाम मुर्तज़ा का नाम लेना और नारे लगाना एक अलग शय है, और तालीमात इमाम मुर्तज़ा को अपनी जिंदगी में बसाना ये एक अलग शय है। आपको इमाम मुर्तज़ा से मोहब्बत सिर्फ नाम की नहीं करना है, जो तालीमात है मेरे इमाम की उसको अपनाए अपनी जिंदगी के अंदर। याद रखिए, जो इमाम अहमद रजा के दामन से हम चिमटे हैं उसकी एक बुनियादी वजह इश्क रसूल भी है। हाँ, इश्क रसूल भी है। तो इश्क रसूल ज़िबानी चीज का नाम नहीं है, वो एक अमली चीज का नाम। हाँ, गर्दने दे के सहाबा ने बताया, या रसूल हम आपसे कैसा इश्क करते हैं। अगर कभी जंगे ओहद के मामलात अगर बयान करने का मौका मिला, मैं बताऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा के अंदर 70 सहाबा वो थे जो जंगे ओहद के अंदर शहीद हुए हैं, उसमें से 30 सहाबा वो है जो सिर्फ रसूलुल्लाह का दिफा करते हुए शहीद हुए। 30 सहाबा वो थे जो सिर्फ रसूलुल्लाह का दिफा करते हुए शहीद हुए, तो उन्होंने तो गर्दनें दी। जब जाकर ये दीन बड़ी मुश्किल से हम तक पहुंचा है। गरीब नवाज की हम बातें करते हैं, लंगर खाते हैं, बिरयानी खाते हैं गरीब नवाज के नाम पर, लेकिन आपको मालूम है जब गरीब नवाज पैदल मदीने से जब निकले थे ना, तो अजमेर आने से पहले ही आपके पैरों में आबले पड़ गए थे, छाले। पैदल चल के आए थे। किसके लिए ये मशक्कतें हमारे बुजुर्गों ने झेली? वो हमारे लिए झेली। और क्यों झेली? कि कुरान फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहन नास वल हिजारा। ए ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो हमें अपने आप को भी बचाना है और अपने अहलो अयाल को भी बचाना है। और एक आलिम दीन की जिसको अल्लाह ने इल्म नाफ़े अता फरमाया है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके अहल में उसके माते तमाम लोग आते हैं, तो ये हमारा काम है कि हम लोगों को भलाई की दावत दे और बुरे कामों से रोके। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, और ये जो काम बज़्म नूरी कर रही है अल्लाह इसके अंदर दुआम नसीब फरमा दे, ऐसी हमेशगी अता फरमा दे कि अल्लाह इसी खुलूस के साथ में ये लोग काम करते रहे। और आप लोगों की को चाहिए कि आप इसका दस्ते बाजू बने। आप खुद अगर कुछ नहीं कर सकते तो मदद तो कर सकते हैं, है ना, और थोड़ी मदद। और जो तवातुर के साथ काम हो रहा है बहुत काबिल तारीफ है। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अज्र भी अता फरमाएगा। और हम तो दुआ करते हैं अल्लाह इसको ता क़यामत इसी तरह कायम रखे, इसी तरह आप दीन की खिदमत करते रहे। याद रखिए हमारे पास कुछ नहीं होगा, बाजार अमल में तो सौदा न बना अपना, बाजार अमल में तो सौदा न बना अपना, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। कयामत के दिन हुजूर के सामने जाना है और सब कुछ वहां पेश हो जाएगा, तो हुजूर के सामने शफात लेने जाना है तो थोड़ा थोड़ा हुजूर के जैसा बना के जाना है। समझ में आ गया? एक ही जुमले में। हाँ, अपना चेहरा भी हुजूर के जैसा बनाओ। याद रखिए, हाँ, हुजूर के चेहरे पे जो जो था, हाँ बस, ज्यादा नहीं तो बोलेंगे मौलाना फिर आगे वहीं पर। मैं नहीं कहता कि आप पूरे मेरे जैसे बन जाओ, लेकिन अपने हुलिये को सुधार लो, अपने चेहरे को सुधार लो। याद रखना कि कब्र में जब हुजूर आएंगे ना, जहां सब छोड़ के जाएंगे, जरा तसव्वुर करना, बाप भी होता है रोता दहाड़े मार कर है, लेकिन आता नहीं कब्र में। माँ भी रोएंगी दहाड़े मार के, आएंगी नहीं कब्र में। बच्चे रोएंगे, बीवी रोएंगी, भाई रोएंगे, वो दोस्त जिनके लिए सबसे दुश्मनी ली थी वो दोस्त भी रोएगा, लेकिन आएगा कब्र में कोई नहीं, जब तुम्हारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब तुम्हारे चेहरे पर मनोमन मिट्टी डालकर जा चुके होंगे। वहां तुम्हारी रसाई के लिए, वहां तुम्हारी मदद के लिए अगर कोई जात आने वाली है तो वो रसूलुल्लाह की जात आने वाली है। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होंगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अल्लाह हम तमाम को दीन की समझ अता फरमाए, दीन पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, ईमान पर जलाए, ईमान पे खात्मा बिल खैर अता फरमाए, और कल क़यामत में हम तमाम को रसूलुल्लाह की शफाअत से भी मुस्तफ़ीज़ फरमाए। और जिस तरह हम यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कल क़यामत में भी करेंगे कि सबा वो चले कि बाग फूले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।